आईनी और कानूनी माहिरीन का इस बात पर इत्तफाक है कि अगर वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही गवर्नर की हिदायत के मुताबिक 21 दिसंबर को पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट हासिल नहीं करते तो वो रात 12 बजे के बाद आइन के मुताबिक वजारत आला से महरूम हो जाएंगे। उनका यह भी कहना है कि आईन पाकिस्तान में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं कि असम्बली का इजलास जारी हो तो गवर्नर सूबे के वजीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कह सकते। आईनी माहिरीन का यह भी कहना है कि अगर परवेज इलाही वजारत आला से अपनी फरागत को अदालत में चैलेंज करेंगे तो वहां से भी गवर्नर के हक में ही फैसला आएगा। चूंकि अदलिया आइन के खिलाफ नहीं जा सकती, लिहाजा परवेज इलाही बाहर सूरत अपने ओहदे से महरूम हो जाएंगे। याद रहे कि स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने गवर्नर की जानिब से एतमाद के वोट का हुक्म गैर आइनी करार देते हुए असम्बली इजलास मुलतवी कर दिया है ताकि 21 दिसंबर को कोई कार्रवाई न हो सके। स्पीकर ने परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने से बचाने के लिए नया इजलास बुलाने से भी इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि मैं गवर्नर पंजाब के तलब करदा इजलास को दुरुस्त नहीं समझता, क्योंकि असम्बली का इजलास चल रहा हो तो नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता। ताहम आईनी और कानूनी माहिरीन स्पीकर के मौक़िफ़ को सरासर गलत करार देते हैं। उनका कहना है कि अगर इस तौजीह को दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर कभी कोई गवर्नर किसी वजीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कह सकेगा। दूसरी जानिब वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि परवेज इलाही ने अगर आज एतमाद का वोट न लिया तो वजीर आला हाउस सील कर देंगे। इसके अलावा इजलास न बुलाने पर गवर्नर नए वजीर आला के इंतखाब का ऐलान कर सकते हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तोड़ने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। ताहम आईनी माहिरीन का कहना है कि वजीर आला पंजाब के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद दायर होने के बाद वो असम्बली तोड़ने के इख्तियार से महरूम हो चुके हैं। इस हवाले से आईनी माहिरीन सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हैं। याद रहे कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दायर होने के बावजूद उन्होंने सदर को असम्बली तोड़ने की एडवाइस दी थी और सदर ने असम्बली तोड़ दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़क़ा तौर पर इस अमल को गैर कानूनी करार देकर कौमी असम्बली को बहाल कर दिया था। वफाकी काबीना के रुकन इरफान कादिर ने रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पंजाब असम्बली का हवाला देते हुए कहा कि रूल 33A के मुताबिक हुकूमत एक सालाना कैलेंडर स्पीकर को फराहम करने की पाबंद है, जिसमें सूबाई असम्बली के सेशंस को तलब करने का शेड्यूल दिया गया है। लेकिन इस रूल के ज़िमनी रूल्स 4(3) के मुताबिक गवर्नर इस शेड्यूल के अलावा भी जब चाहे सूबाई असम्बली का इजलास तलब करने का मिजाज है और इस सालाना कैलेंडर में दिया गया शेड्यूल स्पीकर के इन इख्तियारात को किसी तौर पर महदूद नहीं करता। उन्होंने वजाहत की कि आइन का आर्टिकल 130 बहुत वाज़ेह सूरत हाल पेश करता है, जिसके मुताबिक सूबाई गवर्नर का ये आइनी इख्तियार है कि वो जब भी इस अमर का इत्मीनान कर लें कि वजीर आला सूबाई असम्बली के अरकान की अक्सरियत का एतमाद खो चुका है तो वो सूबाई असम्बली का इजलास सिर्फ इस मखसूस मकसद के लिए तलब करेगा कि वजीर आला सूबाई असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर सके। लिहाजा इरफान कादिर का कहना था कि वजीर आला पंजाब को हर सूरत असम्बली से एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, वरना वो अपने ओहदे से फारिग हो जाएंगे। पिलडाट के सदर अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि गवर्नर असम्बली को समन कर दे तो वजीर आला के लिए एतमाद का वोट लेना लाजमी हो जाता है। उनका कहना था कि स्पीकर का यह मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है कि असम्बली के जारी इजलास के दौरान वजीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कहा जा सकता। उनके मुताबिक अगर इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर कोई भी वजीर आला एतमाद के वोट से बचने के लिए 5 वर्ष तक असम्बली सेशन चला सकता है। अहमद बिलाल महबूब का कहना था कि एक गलत ताबीर की बुनियाद पर पिछले 57 दिन से मुसलसल पंजाब असम्बली का इजलास जारी है, क्योंकि वजीर आला समझते हैं कि अगर इजलास जारी रहेगा तो गवर्नर इन्हें एतमाद के वोट के लिए नहीं कह सकेगा। लेकिन आईनी सूरत हाल ये है कि अगर परवेज इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया तो समझा जाएगा कि इनके पास अक्सरियत नहीं है और यूं वो वजीर आला नहीं रहेंगे। इस मामले पर वजीर आज़म के मामले खुसूसी मलक अहमद खान ने कहा कि गवर्नर ने वजीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए समन जारी किया है। पंजाब असम्बली का इजलास पहले ही जारी है, इस सूरत में समन खुद ब खुद लागू हो जाता है। वजीर आला और स्पीकर ने एतमाद के वोट के लिए गवर्नर की हिदायत की तामील करनी है। एतमाद का वोट लेना वजीर आला पंजाब की जिम्मेदारी है। वजीर आला ने एतमाद का वोट लेने से गुरेज किया तो समझा जाएगा कि वो अक्सरियत खो बैठे हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से वजारत आला के सबसे मजबूत उम्मीदवार मलक अहमद खान का कहना है कि गवर्नर ने वजीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए समन जारी किया है।
पंजाब असेंबली का इजलास पहले ही जारी है। इस सूरत में समन खुद ब खुद लागू हो जाता है। लिहाजा अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल नहीं करते तो वो रात 12 बजे के बाद अपने ओहदे से महरूम हो जाएंगे। मलक अहमद खान का कहना था कि पीटीआई की जानिब से मंजूर वट्रो केस का हवाला दिया जा रहा है, जिसका पस मंजर मुख्तलिफ था। तब पंजाब असेंबली का इजलास जारी नहीं था, इसलिए स्पेशल सेशन कॉल करने के लिए कहा गया था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में असेंबली सेशन जारी है और तमाम मेंबरान मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वजीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट लेने से बचने के लिए इजलास मौखर करवा दिया। उनका कहना था कि अगर परवेज इलाही को 186 अरकान पंजाब असेंबली की हिमायत हासिल है तो इस ऐवान में साबित क्यों नहीं करते। उनके बकौल परवेज इलाही के पास मतलूबा अरकान की हिमायत होती तो वो स्पीकर की रूलिंग का सहारा ना लेते। इस मामले पर साबिक जज और माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी का कहना था कि परवेज इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया तो वो वजीर आला नहीं रहेंगे और गवर्नर इनकी फरागत का नोटिफिकेशन जारी करने के पाबंद हैं। लेकिन गवर्नर परवेज इलाही को नए वजीर आला की तकर्री तक बतौर वजीर आला काम जारी रखने का कह सकते हैं। उनका कहना था कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि अगर असेंबली का इजलास जारी हो तो गवर्नर वजीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कह सकते। ऐसे में परवेज इलाही का वजारत आला पंजाब पर बरकरार रहना अब नामुमकिन दिखाई देता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।